अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली बनाना चाहेंगे क्या ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, अनऑर्डर लिस्ट क्या होगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होगी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक को हम कहेंगे क्या। इस टॉपिक के बेस में हम ऐसे कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके सामने कुछ पैनल पे कुछ 3 चीज़ें स्टेप्स में आ रही हैं। अब ये 3 स्टेप्स हैं क्या चीज़, इसके बारे में आज हम डिस्क्रिप्शन में हमारा टॉपिक होगा जिसको हम कवर करेंगे। एक है अनऑर्डर लिस्ट आइटम, आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा होगा। ये बेसिकली दिखाना क्या चाह रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो लिस्ट में दिखा तो रहा है, लेकिन क्या है उसके साथ एक लेफ़्ट साइड में आपको एक बुलेट की शक्ल में एक आइकन शो हो रहा है जो सर्कल की तरह आपको दिखा रहा है। ये शो क्या करना चाह रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट में इसका आइटम है। अभी अनऑर्डर लिस्ट आइटम क्या होते हैं इसके बारे में हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे आगे। अब आगे चलते हैं ऑर्डर लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट आइटम को ये क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट आइटम शो क्या करता है। ऑर्डर लिस्ट आइटम बेसिकली जो चीज़ें शो करवाता है वो अपने कंटेंट को स्टार्टिंग से पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह करता है, जो नंबर्स में उसको काउंट करता है। सपोज़ यहाँ पे मैंने जो जो पास करूँगा वो नंबर मुझे क्या कर रहा होगा, शो करवा रहा होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे पास किया 1, 2 एंड 3 एंड 4। अभी जो जो कंटेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं ये वो कंटेंट क्या कर रहा है, हमें शो करवा रहा है। देन उसके बाद क्या लास्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग क्या काम कर रहा होता है इसके बारे में देखेंगे, इस कंटेंट को किस तरह क्रिएट करते हैं। देन तफसील से क्या करेंगे, इन सबको क्रिएट करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करवा लेते हैं जो हमारे पास पेज से पहले से क्रिएट हुआ है। तो हम एक काम ही करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे यूट्यूब फोल्डर। ओके, यूट्यूब के नाम से एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट करवा लिया, इसको हम ओपन करवा लेते हैं। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितना काम करवाएंगे इस सब के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट करवाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले अपने फ़ोल्डर ओपन करवा लेते हैं, यूट्यूब फोल्डर वाला। अब ये बिल्कुल फ़ोल्डर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, हम स्टार्ट करना चाहें क्लासेस में हम पढ़ाते हैं तो क्लासेस में हम सारा वैसे ही क्रिएट करेंगे, लेकिन अब चाह रहे हैं यूट्यूब पे हम काम वीडियोस वगैरह देंगे तो यूट्यूब पे जो वीडियोस आएंगी उनका अलग टॉपिक, उनका अलग स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास खाली पैनल है, सबसे पहले इसको सेव करवा लेते हैं। इसका टॉपिक का नेम हम देंगे क्या, लिस्ट। इसकी टाइप हम रख देंगे HTML। ओके, देन इसको हम क्या करेंगे, सेव करवा लेंगे। हमारे पास टैग्स देखना चेंज हो चुका है क्योंकि इसकी टाइप हमने क्या रख दी है, .html की टाइप हमने यहाँ पे रखवा दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ से गए थे एक्सटेंशन में, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया था HTML का टैग हमने यहाँ पे लिखा। अब HTML एक यहाँ पे इसका स्टेशन है जिससे हम कह सकते हैं एक्सटेंशन। अब ये है क्या चीज़, इसके बारे में अगर हम ऐसे तफसील से अगर आसान लफ्ज़ों में अगर देखना चाहें तो ये है आपका कोड मतलब कि आपका कोड के एक्सटेंशन एक पाथ रखा हुआ है जो बना बनाया आपको प्रोवाइड मिल रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो मैंने यहाँ से ये वाला इंस्टॉल कर लिया HTML, ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला इंस्टॉल करवा देते हैं। ठीक है, हमने ये वाला इंस्टॉल कर लिया। अब इसका स्टेप क्या, यहाँ पे आपने लिखना है HTML लिखना है, देन वो क्या कर देगा, आपको ऑटोमेटिकली कोड बना बनाया प्रोवाइड कर देगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट आपके सामने चल रहा होगा डिस्प्ले में कि ये बेसिकली एक पैनल पे चल रहा है एक इमेज। ये इमेज क्या दिखा रही है कि इमेज ये बताना चाह रही है कि आपका जो कंटेंट है वो क्या है, चलता हुआ आपको शो करवा रहा है। अब यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल HTML5, देन आपको क्या करेगा, कंटेंट बना के दे देगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इंस्टॉल, मेरे पास पैकेज पहले से इंस्टॉल HTML5। ठीक है, HTML5 लिखा, हमारे पास जो स्पेलिंग थी वो मिस्टेक होती है, HTML हमने 5 के कर दिए, यहाँ पे पास करवा दिया। अब सिंपल क्या आ चुका है, हमारे पास सिंपल डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है, बन के आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल दे देंगे लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे अपने कंटेंट के अंदर जो कुछ रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है बॉडी के अंदर आके कुछ टॉपिक क्रिएट करना होगा। अब टॉपिक क्या है, हमने बनाना है सबसे पहले लिस्ट आइटम बनाना है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले H1 का टैग ओपन कराएंगे, देन इसको टाइटल का नाम दे देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, देन हमें ये शो क्या करवाएगा, अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट बनेगी किस तरह, उसका स्टेप क्या होगा, काम किस तरह होगा, उसके लिए बेसिकली एक टैग कॉल होता है जिसके टैग का नाम है UL। अब UL का टैग हमने ओपन कर लेना, देन उसके बाद हमने इसके अंदर पास करना है LI क्या होगा, लिस्ट आइटम क्या होता है, आपके वो वर्ड्स जो आपने UL के कंटेंट के बुलेट की शक्ल में दिखाने हैं और उसके साथ आपने कुछ कंटेंट पास कर लेना। कंटेंट क्या होगा, आपने सपोज़ इसके अंदर कंटेंट कुछ डाल दिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट, जिस तरह सपोज़ मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नेम लिख देता हूँ,
एस। अब देखिए अवैध जो कंटेंट है वो क्या है, एल आई के अंदर आ रहा है, लेकिन क्या शो होगा, यू एल बताएगा कि इसका कंटेंट का स्टार्ट व्यू एल आई से और एंड का हो रहा है एल आई के बीच में। अब ये पूरा एक बुलेट की शक्ल में हमें क्या करेगा, स्टार्ट में शो करवा देगा। सपोज़ मैं यहीं पे आके 2-3 कंटेंट और पास कर लेता हूँ, रामेश, देन ये हमने क्या कर दिया, सिंपल कंटेंट यूएल का पास कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब यूएल क्या करेगा, ये यूएल क्या करेगा, जितना भी मेरे एलआई के कंटेंट है मुझे डिस्प्ले में क्या करेगा, मेरे नेम के साथ क्या कर देगा, एक बुलेट का साइन पास कर लेगा, जिससे हम क्या कहेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा कि वो मुझे शो करवाएगा, लेकिन क्या होगा, बुलेट की शक्ल में हमें शो करवा देगा। कंट्रोल एस करेंगे, ये क्या हो गया, सेव। यहाँ पे आएंगे रन पे, यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग का ऑप्शन आ रहा है F5। अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर लेगा, वरना यहाँ से आप आएंगे F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो देन इसके बाद क्रोम आपसे पूछेगा, ये जाएगा सिंपल ब्राउज़र पे जाके क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ब्राउज़र पे जाके सिंपल क्या कर दिया उसने, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करवा दी। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होगी, आपको समझ आ गया कि अनऑर्डर लिस्ट में क्या कर दिया, सर्कल में हमें बुलेट की शक्ल में कंटेंट हमें शो करवा दिया। इसी तरह और भी कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे हम सपोज़ इसके आगे पढ़ना चाहें तो आगे कौन कौन से कंटेंट है, अनऑर्डर हमने पढ़ लिया। अब होते हैं ऑर्डर लिस्ट भी, ON, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, इसके पहले हम सबसे पहले ऊपर एक टॉपिक का नेम देते हैं, H1 का टैग, इसके अंदर हम पास करेंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट किस तरह के होंगे, हम ऑर्डर लिस्ट को क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने टैग ओपन करना है, सेम टू सेम वही काम करना है। सिंपल ऑर्डर लिस्ट का टैग हमने लगाना है, LI का टैग ओपन देन क्लोज। इसके अंदर मैं कुछ अपने नेम दोबारा यही वाले कॉल करूँगा, ठीक है, LI देन सपोज हम इसको नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं, काउंटिंग में कुछ न्यू नेम्स देते हैं, एंड LI के अंदर हम पास कर लेंगे ओके, देन हम यहाँ पे पास कर लेंगे LI। ओके, इसको हमने पास कर लिया राजा। ओके, देन ये क्या करेगा, ऑर्डर लिस्ट क्या करेगा, हमारे जो कंटेंट है वो लिस्ट में तो शो करवाएगा, लेकिन क्या है, काउंटिंग में क्या कर देगा, हमें शो करवा देगा नंबर्स में। अब देखा जाए तो यहाँ पे मुबशिर आ रहा है, डैनियल आ रहा है और राजा आ रहा है। अब ये 3 कंटेंट जो आएंगे हमें वो शो किस तरह करवाएंगे, कुछ वर्ड्स में क्या कर देंगे, आपस में अटैच होके, लेकिन किस तरह दिखाएगा, रो में दिखाएगा। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम नंबर्स इन वर्ड पे भी लगवा सकते हैं, कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। अब ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को क्या करते हैं, रिफ़्रेश करवाते हैं। अब देखिएगा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ने क्या काम किया, ऑर्डर लिस्ट ने क्या काम किया, आपके कंटेंट को हमें शो तो करवाया, लेकिन क्या है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या कर दिया, हमें शो करवाया। क्यों, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट का काम क्या है, बॉर्डर में स्टार्ट में कुछ सर्कल बुलेट बना देना, कि बुलेट की शक्ल से आपको पता चल रहा हो कि आपका फर्स्ट कंटेंट ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। उसके बाद क्या हो, ऑर्डर लिस्ट ने क्या कर दिया, सिंपल ये काम क्या कर दिया, क्रिएट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, आगे आके सिंपल ये काम हो गया हमारा ये। अब आगे चलते हैं डिस्क्रिप्शन, अब आगे चल लेते हैं, एक और कंटेंट हम पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन DD जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हमने पास करना है DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे अपना कंटेंट, कंटेंट का नाम क्या था यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन टैग DT, डिस्क्रिप्शन टैग। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग, सपोज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अपना नेम। अब नेम का कुछ मतलब होना चाहिए जो टॉपिक का नेम है। सपोज़ यहाँ पे हमने पास कर लिया HTML में पढ़ रहे, HTML का नाम क्या होगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे करना है डिस्क्रिप्शन बताना है, तो हमने यहाँ पे एक टैग लगा रहे हैं DD। अब इसके बारे में हम यहाँ पे इसको तफसील से बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या बता रहा है, इस कंटेंट का DT क्या है, डिस्क्रिप्शन टैग। उसके बाद क्या है, टॉप पे क्या आता है, हमें यहाँ पे पास करना था स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन टैग DL। अब DL का टैग हमारा ये रहा, हमने उसके ऊपर काम किया था, इसको कट करते हैं, यहाँ से आगे सबसे पहले DL हमने यहाँ पे डालना था, DL का हमारा टैग ये रहा, यहाँ पे हमने इसको कट कर लेते हैं। देन अब ये DL क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं, डिस्क्रिप्शन H1 का टैग ओपन करवाते हैं। देन हम यहाँ पे पास करेंगे
डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग आ जाएगा। देन उसके अंदर क्या शो होगा, HTML DL के अंदर क्या शो होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का एक टैग आ जाएगा, वो टैग क्या बताएगा, HTML। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के डिस्क्राइब कर देगा कि भाई ये कंटेंट इस कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। कंट्रोल S करके चेक करते हैं और ब्राउज़र में आके चेक करवाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या बता रहा है कि आपके कंटेंट का वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या बता दी है उसमें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये सेम टू सेम काम क्या हो गया, हमारा सिंपल सा क्रिएट हो चुका। अब हमने क्या करना है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कुछ कोड्स को क्या करेंगे, क्रिएट करवाएंगे। जैसा कि हमने बताया था क्लास में कि क्लास में हम कुछ टैग्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल कराएंगे। अब स्टाइलिंग कहाँ होती है, हेड के बाद और बॉडी से पहले एक टैग लगता है स्टाइल का। इस टैग को हमने क्या करना है, ओपन करवाना है। देन इसके अंदर जितनी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे CSS की, तो हम जितना भी काम करेंगे वो सारा इस टैग के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, देन हम इसके बाद यहाँ पे इंटर दबा देते हैं। अब हमने जितना भी काम करवाना है सबसे पहले इसके अंदर पास करवाना है। अब सबसे पहले हमारे पास DT था, यहाँ पे एक और टैग हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये DL था, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, D वाला कॉपी। देन यहाँ पे हम इंटर दबा के यहाँ पे एक और फॉर्म लिख देते हैं CSS। देन CSS की फुल फॉर्म क्या है, कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट आ चुका है। सेम टू सेम दोनों के अल्फ़ाबेट के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया था हमने। और देन उसके बारे में एक्सप्लेन के बाद उसके टॉपिक का हमने यहाँ पे नाम क्या कर दिया, पास कर दिया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे टॉपिक तीनों हो गए कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी है। अब डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने क्या करना होगा, सिंपल इसके कुछ टैग्स को हमने कुछ क्लासेस वगैरह देनी होगी। क्लासेस क्या करेंगी, उस टॉपिक को क्या करेंगी, कॉल करेंगी। सपोज़ हमने यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम क्या रखा हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे सपोज़ हम कुछ टाइटल दे देते हैं हमें उसके बारे में अगर आइडिया हो तो अनऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, अनऑर्डर। ठीक है, अनऑर्डर का जो टैग होगा हमें पता है वो H1 का है। इसको हमने करना है, इसको कॉल कर लिया। इसको हम आते हैं CSS में। CSS को जब भी हम कॉल करेंगे, डॉट क्या होता है, क्लास को एक्सप्लेन करता है, हैश ID को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो। अब आगे चलते हैं, डॉट और ठीक है, डॉट हमेशा क्लास को कॉल करता है और ID हमेशा उस टॉपिक को यूनिक ID को कॉल कर लेती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आके हमने सबसे पहले अपनी क्लास देते हैं, डॉट उस टॉपिक का नाम था अनऑर्डर लिस्ट। उसका हम बैकग्राउंड कलर पास कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने रखवा लेते हैं सपोज़ यहाँ पे रेड। ओके, देन उसका टेक्स्ट कलर हमें चाहिए होगा। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे लिखेंगे, कलर हमने यहाँ पे पास कर लेना है उसका वाइट। ओके, देन उसके बाद हमें इसका टेक्स्ट अलाइन सही है सेंटर में। ओके, देन उसका बॉर्डर भी लगाना चाहें तो बॉर्डर भी हम पास कर लेते हैं। बॉर्डर हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, बॉर्डर हम यहाँ पे बॉर्डर पास करवाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड। देन उसके बाद बॉर्डर हमने लगा लिया क्या, सॉलिड। कलर हम पास कर लेते हैं ब्लैक या लाइट ब्राउन या ब्लैक। ओके, कंट्रोल अब S करेंगे और आके ब्राउज़र पे चेक करते हैं, हमारे पास कोड आ चुका है, अनऑर्डर लिस्ट के नाम से आ चुका है। अनऑर्डर लिस्ट ने क्या कर दिया, सिंपल क्रिएट करवा दिया। अगर इसके अंदर हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग से क्या होगा, हमारा कंटेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। पिक्सल ने स्टार्ट कर कंटेंट थोड़ा सा आउटलेट को और परफेक्ट बना दिया। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और कंटेंट वगैरह हम पास करवा देते हैं। अब आगे हमने और कौन कौन से कंटेंट पास करने हैं। H1 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे LI देखें बेशुमार, एक तो LI इस कंटेंट में हमें दिख रहा है, एक LI इस कंटेंट में आ रहा है, लेकिन टॉपिक का नेम क्या है, वो OL है, UL है, और ये क्या है, DT अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे आके वो UL को हमने कॉल नहीं करना, LI की सिर्फ डिज़ाइनिंग चेंज करनी है। अवैस है, सपोज़ ये वाला कंटेंट, तो हमने क्या करेंगे, इसके अंदर एक क्लास पास कर लेंगे। इस क्लास को हम नाम क्या देंगे, LI फर्स्ट। ठीक है, LI फर्स्ट क्या होगा, हमारे टॉपिक का, इस टॉपिक की क्लास का सिंपल इस क्लास की टैग का टाइटल होगा। ठीक है, इस क्लास के टैग का टाइटल क्या होगा, LI किसका हमने यहाँ पे पास कर लिया, LI1। ठीक है, LI1 से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टार्ट हो रहा है LI, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। आके चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने डॉट लगाया, LI कॉल करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने टैग का नाम कहते हैं LI1। उसके बाद यहाँ पे अंदर पास करते हैं बैकग्राउंड
कलर इसका हम रखवा देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं, सो इसका हम कलर रखवाते हैं, कलर हम इसका रखवा देते हैं रेड। ओके, देन उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, एंड देन उसके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड में सेल में। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और आके चेक करते हैं हमारे पास एक कंटेंट आ चुका है। किस नाम से आया है? जो हमने वहाँ पे H1 LI के अंदर 1 कॉल किया था। सिंपल्स क्या हो, उसकी डिज़ाइनिंग हमारे पास चेंज हुई है। यही काम हमने करना है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, तो हमने एक ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लास को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस LI वाले जो टैग है इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में हम हमेशा स्टाइलिंग का टैग जितना भी काम करते हैं एंड वाले टैग में कोई कभी नहीं करेंगे, स्टार्ट वाले टैग में करेंगे, इसको कॉल करेंगे, देन इसको एंड वाले टैग में कर दिया, तीनों में हमने कर दिया कॉल। कंट्रोल एस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब तीनों की डिज़ाइनिंग आपके सामने आ रही होगी। तीनों की डिज़ाइनिंग में क्या आ रहा होगा, थोड़ा बहुत स्पेसिंग के साथ यहाँ पे कंटेंट वगैरह आ रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे आके इसकी पैडिंग वगैरह क्या कर देते हैं, LI में पैडिंग भी पास कर देते हैं। इसकी पैडिंग में हम क्या पास करते हैं, पैडिंग हम यहाँ पे लगा लेते हैं 10 पिक्सल। ओके, ताकि पैडिंग में क्या हो रहा हो, थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ रही हो कंटेंट के आपस के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिंपल सा ऑन ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग का काम। सेम टू सेम यही काम हमने करना है अब ऑर्डर लिस्ट के लिए करवाना है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लास दे देंगे। क्लास को हम क्या नाम देंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये सेम टू सेम हमने यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं और ऊपर टॉप पे आते हैं और यहाँ पे आके हम डॉट लगाएंगे। डॉट हमने यहाँ पे लगा दिया अपनी क्लास का नेम, इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ काम कर लिया। अब जितना भी हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए डिज़ाइनिंग की थी, यही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके अनऑर्डर लिस्ट के लिए कर देंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा देंगे। ओके, देन क्या हुआ, सेम टू सेम वही हो गया काम। अब यहाँ पे इसका कलर हम पास कर लेंगे ब्राउन। ओके, इसका कलर हमने पास कर लिया ब्राउन और इसका कलर हमने ब्राउन पास कर लिया। कंट्रोल एस करके हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कलर कौन सा है, ब्राउन। ओके, देन हमारे पास कलर कौन सा आ चुका है, ब्राउन। अब ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अभी ऑर्डर लिस्ट तो हो चुका है, अब ऑर्डर लिस्ट पे हम काम करें। ऑर्डर लिस्ट का हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये क्या होगा, क्रिएट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हमारे पास कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, OL के अंदर आ रहे हैं, LI आ रहे हैं, मुबशिर, डैनियल, राजा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम क्लास बनाएंगे ताकि हर कंटेंट की लेदर डिज़ाइनिंग हो। उसके कंटेंट अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम पास करेंगे LI2, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जो हो रही हो LI2 के अंदर क्या हो रही हो, पास। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आके हम पास करेंगे क्या, .LI2। इसके अंदर डिज़ाइनिंग और हम सेम टू सेम जैसे ऊपर रखवाई थी, ये डिज़ाइनिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे LI1 वाली और LI2 में क्या कर देंगे, इसको पेस्ट करवा देंगे। लेकिन क्या करेंगे, इसका कलर हम क्या रखेंगे, ब्राउन। ओके, देन इसका सब कुछ सेम टू सेम वही रखेंगे। कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, हमारे पास एक डिज़ाइनिंग आ चुकी है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क आ रहा है हमने सेम टू सेम देख लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आके LI2 है तो LI2 के लिए हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम टू सेम क्लासेस वगैरह पास कर लेंगे। ये LI, यहाँ पे हमने क्लास पास कर लेते हैं। क्या पास करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, देन क्या हुआ, हमारे पास LI के 3 कंटेंट थे, तीनों कंटेंट को हमने क्या कर दिया, सेम टू सेम नाम से कलर कर दिया। पेज को आके रिफ़्रेश करते हैं, तीनों की डिज़ाइनिंग क्या हो चुकी है, UI को पता चल चुका है, इसकी डिज़ाइनिंग क्या हुई, चेंज हो चुकी है। अब सेम टू सेम हमने क्या करना है, नीचे चलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमने क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग ये रहा, हमने यहाँ पे इसको पास कर लेते हैं क्लास। इस क्लास का नाम हम क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, इसकी हमने क्लास का नाम दे दिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अपनी मर्ज़ी का आप लोग नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे हमने आके नीचे आके कुछ डिज़ाइनिंग, यहाँ पे इसका टैग का नाम क्या था, .डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद हमने इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ से उठाएंगे, ऑर्डर लिस्ट वाली डिज़ाइनिंग सेम टू सेम यहाँ से उठाई हुई है, बना के रखी हुई है। इसको हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसका कलर हम रख देंगे पर्पल। ओके, या ये रख देंगे, ओके, प्ले ग्रीन। ठीक है, और कंट्रोल एस करके चेक करते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास ये 3 स्क्रिप्ट आ चुके हैं, तीनों की लिस्ट वगैरह हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास और कौन कौन से कंटेंट रह चुके हैं। एंड में हमारे पास अगर देखा जाए तो DL वाला कंटेंट रुक चुका है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, DL वाले को तो बिल्कुल डिज़ाइनिंग करेंगे, DT वाले कंटेंट के अंदर हम एक क्लास पास कर लेंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, DT।
ठीक है, ताकि हमारी DTD वाली क्लास तो हमें पता है सिंपल यही रहेगी। और इस क्लास को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी, देन इसकी डिज़ाइनिंग हम क्या करेंगे, ऊपर जाके इसके साथ भी क्लास का नाम क्या पास करेंगे, .dt। इसका कलर हम क्या रखेंगे, सेम टू सेम ऊपर से उठा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे LI वाला कलर रखवाया था, सेम टू सेम यही कलर रखवाएंगे। DT में आके इसको पेस्ट करवा देते हैं, यहाँ पे हमने आके इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट साइड वाला अगर कॉलम अगर रोकना चाहते हैं ना, जैसे ये वाला कॉलम है जो आपके सामने आ रहा है, इसको अगर रोकने के लिए आपको अगर चाहते हैं कि इस साइड से हट जाए, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। देन आपको शॉर्ट कीज़ पता हो तो आप शॉर्ट कीज़ से क्या करेंगे, Ctrl+B प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड वाला जो पैनल होगा वो अपनी जगह हाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग पास कर लिया, उसका कलर हमने यहाँ पे क्या रखना है, जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे ऊपर कौन सा कलर पास किया था, प्ले ग्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, सेलमून, Ctrl+S करते हैं और आके ब्राउज़र को चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर आ चुका है, सिंपल ये वाला कलर आ चुका है। ओके, देन हमारे पास कुछ टैग्स वगैरह भी आ रहे हैं, हम एक काम में करते हैं, सेलमून का कलर ये रखते हैं, यहाँ पे पास कर लेते हैं प्ले गोल्ड ग्रीन। ओके, Ctrl+S करके चेक करते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल, इसका डिज़ाइनिंग सारी सेम टू सेम हमें वो शो करवा रहा है। सेम टू सेम हमने यही काम किया। अब DTD का टैग हमने एक जगह कॉल किया था, अब DTD का टैग हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, DTD कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है, D और T, एक ये फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है और सेकंड टाइम यहाँ पे कॉल हो रहा है CSS की। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम टू सेम वाली क्लास को हम क्या करेंगे, कॉपी, देन यहाँ पे आके कर देंगे इसको पेस्ट। Ctrl+S करके चेक करते हैं और ब्राउज़र को आके बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल ये दोनों डिज़ाइनिंग की क्या होगी, स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो चुकी है। अब आगे एक और कंटेंट आपके सामने आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी डिज़ाइनिंग हमने चेंज नहीं की, इसकी डिज़ाइनिंग चेंज नहीं की, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी क्या रखेंगे हम मुख्तलिफ। यहाँ पे इसका कंटेंट का नाम क्या है, DD, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब जो कर रहा है, यहाँ पे हमने एक क्लास पास कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे DD। और वो टॉप पे आएंगे स्टाइलिंग में, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, .dd, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आके इस DTD वाली सारी डिज़ाइनिंग तो हम उठाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो सेम टू सेम रखेंगे, लेकिन इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम हटा देंगे। ठीक है, बॉर्डर हटा के और सब सेम टू सेम ही रखेंगे। ओके, देन देखें ये HTML क्या है, इसका कलर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से सेलमून लगवा देते हैं। ओके, सैंडी ब्रैक, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS सब रह गया। तो CSS के लिए हम क्या करेंगे, DTD जो क्लास है यहाँ पे DD वाली, यहाँ पे आके एक क्लास पास कर लेंगे, ये सेम टू सेम वाली जो ऊपर है, कौन सी वाली है, DD वाली क्लास को हमने कॉपी किया, देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा दिया। Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास अब कितना आ चुका है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट वाला कंटेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट वाला भी हमारे पास कंटेंट आ चुका है। तो परफेक्ट क्या हुआ, हमारे पास अब ये कंटेंट हमारा लिस्ट का डिसाइड होके हमने बना लिया। सेम टू सेम काम था, बहुत ही आसान से स्टेप थे, कुछ स्टेप से हमने देख लिया, कुछ स्टेप से हमने क्लासेस में सीखा था। अब हमने जितना ही वहाँ पे सीखा उससे ज़्यादा बेहतर हम यहाँ पे वर्क करते वक्त देख सकेंगे। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन हमने क्लास में जो पढ़ी थी उस टॉपिक को हमने ज़्यादा बेहतर समझा था। यहाँ पे क्या है, सिंपल हमने कोड पे करके इसको डिसाइड करके बना लिया। ठीक है, तो देन इस तरह हम अपनी वीडियोस वगैरह हमने डिसाइड कर लिए, स्टूडेंट्स वगैरह ने हमें कहा है कि हमने डिसाइड कर लिए। देन हम क्या करेंगे, साथ साथ जो हम क्लास में पढ़ेंगे उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको अपलोड करके आपके लिंक्स वगैरह आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से ईज़िली इस कोड को उठा के देन इसको ईज़िली गाइड वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ से देख के अच्छे बना लेंगे और देन बना के क्या करेंगे, क्लासरूम में अपलोड करते रहेंगे, ताकि मुझे भी ये आइडिया रहे कि आप अपने चीज़ों को बेहतर से बेहतर करके परफॉर्म करके इससे बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो सिंपल से कोड बनाया है, आप इस कोड को और बेहतर बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने कोड से कितना मुख्तलिफ कोड डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको कि आप अपने टॉपिक जो हम वहाँ पे क्लास में डिसाइड करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है, फिर हमें दिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।